देखिए अभी हम आपको त्रिकोणमिति में 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें, आपको आज के बाद यह मान रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। पल भर में कुछ भी नहीं रटना है, बस इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए कोशिश मेरा रहेगा कि इसे हम इस तरह से बताएं कि आपका कम से कम वह जो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव आता है वह आपका आसानी से क्लियर हो जाए। और यदि इस मान को छोड़ करके आप त्रिकोणमिति सोचते हैं कि पूरा क्लियर कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि पूरा क्लियर हो पाएगा। यदि आप त्रिकोणमिति पूरा बढ़िया सीखने के लिए चाहते हैं तो इस मान को आपको याद करके ही रहना पड़ेगा, यह करना ही पड़ेगा। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो पूरा पूरा मान दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखिए कोशिश मेरा रहेगा कि आपको हम ट्रिक से बताएं और बहुत अच्छा से बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं यहाँ पर कोण ए के लिए, यदि ए है तो समझिएगा कोण ए लिखे हैं तो इधर सब ए रहेगा। यदि ठीठा होता तो हम ठीठा देते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको हल्का से दिमाग लगाना है, बहुत हल्का से हल्का। पता है सबसे पहले 0 लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? 0। क्यों? क्योंकि 0 लिखने के बाद तब फिर संख्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, जहां तक जाए वहां तक लिखिएगा। 0 पहले लिखिए, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से लिख दीजिए। बाकी बस सब में 4 से भाग दे दीजिए। सब में कितना से? 4 से। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी, और सब में एक तरह 4 से भाग। कहिएगा सर आप तो मान बताने वाले थे ना, ये गुना भाग काहे सिखा रहे हैं? सरकार आपको हम मान ही बताएंगे और ट्रिक के साथ बोले हैं बताएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है बताइए, ठीक है ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद सब में भाग दिए कितना से? 4 से। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस रूट चढ़ा देना है सब पर और मान निकल जाएगा। बोलेगा क्या गजब की बात कर रहे हैं? हाँ सही बात कर रहे हैं। सब पर रूट चढ़ा दीजिए और आपका आंसर तैयार हो गया, ये जितना भी भरना है। आइए और समझिए। सोचिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल 0 होता है। हो गया ना एक तो क्लियर। साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। अब बोलिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 किसका है मान? साइन 30 डिग्री का मान। कहिएगा सर क्या गजब का ट्रिक है। गजब का ट्रिक है ही, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपको पता है कि 1 का वर्गमूल होता है 1, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए रूट में छोड़ देंगे 2। उसके बाद 3 का वर्गमूल नहीं होता है, नो ही कट रहा है, तो 3 रूट 3 लिखेंगे। अब बोलिए नीचे कितना है? 4 है, 4 का वर्गमूल 2। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 4 से 4 में भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। अब आगे बोलिएगा, पता है ना साइन का उल्टा होता है कोस। साइन का उल्टा कोस, ईमान वाला में बस उल्टा करके लिखिए। जो 90 में है वो 0 में लिखाएगा, जो 90 में है वो 0 में लिखाएगा, और जो 60 में है वो 30 में लिखाएगा, और जो 45 में है 45 में रह जाएगा। और यहीं से का ऑब्जेक्टिव आता है साइन कोस कितना डिग्री में बराबर होता है? याद रखिएगा 45 डिग्री। यदि आपसे कोई कहे साइन ए बराबर कोस ए है तो थीटा का मान क्या होगा? दोनों बराबर होता है 45 डिग्री में, थीटा का मान 45 हो जाएगा। अब इधर जो है 1/2 उधर लिखिए और 0 इसमें लिखिए। समझ में आया ना? अब देखिए 10 के लिए बस एक छोटा सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या? तो 10 के लिए सूत्र होता है, 10 थीटा के लिए सूत्र होता है SIN, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। बस यदि आपको 10 का मान चाहिए तो साइन में भाग देना है कोस से। साइन में किससे भाग देना है? कोस से। फिर से बोले, साइन में किससे भाग देना है? कोस से भाग देना है। साइन में भाग देना है कोस से। मिटोन जी हाँ आते हैं इधर। यदि आपको 10 का मान चाहिए तो साइन में भाग देना है किससे? कोस से। एक बात याद रखिएगा आप यहाँ पर, यदि यदि
जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, जीरो में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो इसका आंसर जीरो आएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, आंसर जीरो आया। और यदि किसी संख्या में जीरो से भाग दे रहे हैं तो फिर अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित क्या बोले? अपरिभाषित। ये बात याद रखिएगा। संख्या में जब किसी संख्या में किसी जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। संख्या में किसी जीरो से भाग देंगे तो अपरिभाषित। देखिए, लेकिन अभी क्या बोले थे? टेन बराबर सूत्र होता है साइन बट्टा कोस। टेन का यदि मान चाहिए तो साइन में भाग दीजिए किससे? कोस से। जीरो में भाग दीजिएगा एक से, जीरो आएगा, जीरो लिखिए। अब सोचिए, साइन में भाग देना किससे? कोस से। दो दो खत्म, बचा ऊपर कितना? एक बट्टा रूट तीन। अब फिर भाग दीजिए, एक बट्टा दो ऊपर है, एक बट्टा दो नीचे भी है, पूरे कैंसिल हो जाएगा, कटिए जाएगा, कितना बचेगा? एक। फिर से आगे देखिए, निचल का में भाग देगा, ऊपर लका में भाग देगा। दो दो खत्म हो गया, नीचे तो एक का वैल्यू रहता नहीं है, सिर्फ बचा क्या? रूट तीन। और अब बोलिए, एक में भाग दे रहे हैं जीरो से, जब किसी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो वो परिभाषित आता है। निकल गया मान आपका। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान एक बट्टा रूट तीन, टेन 45 का मान एक, टेन 60 का मान रूट तीन, और टेन 90 का मान अपरिभाषित। और टेन का उल्टा होता है कोट, उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखने का मतलब ये नहीं कि रूट तीन वहां पर ऐसे है तो आप यहाँ पर ऐसे दीजिएगा, इस तरह से, ऐसे नहीं होता है। रूट तीन है तो रूट तीन, और एक है तो एक, फिर 1/√3 और फिर 0। और हम क्या बोले थे? 45 डिग्री में मान बराबर होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और ये दोनों आपस में बराबर है। और एक ठो बचा है, देखिए, अब निकालते हैं सेक का। किसका निकालते हैं? सेक का। यहां पर याद रखिएगा आप लोग, SEC सेक थीटा या सेक ए बराबर सूत्र होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos ए। सेक बराबर सूत्र क्या होता है? 1/cos। सेक बराबर सूत्र 1/cos। सेक बराबर सूत्र 1/cos। यदि सेक का मान चाहिए तो कोस को बस पलटा दीजिए, कोसाइन पलटा दीजिए, कोस जो है पलटा दीजिए, आपका आ जाएगा सेक का मान। फिर से देखिए, यदि आपको सेक का मान निकालना है तो कोस के ऊपर एक ना है, मतलब पलटाया गया होगा, जैसे 5 है, 5 को पलटाइए, नीचे कितना रहता है छिपा हुआ? एक, पलटाइएगा तो 1/5 हो जाएगा। उसी तरह से कोस के नीचे एक होगा लेकिन पलटाया गया है, तो याद रखिएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यदि आपको सेक का मान चाहिए तो किसको पलटनियों देना पड़ेगा? कोस को। उठा के पटकिए तो एक को पटकिएगा, कितना आएगा? एक। अब उसके बाद इसको भी इस तरह से पलटिए, हो जाएगा। ओहो, नीचे काहे लागे? चलिए, कोस को पलटाना है, एक का उल्टा एक होगा, इसको पलटाइए, हो जाएगा 2/√3। फिर इसको पलटाइए, नीचे एक आएगा, ऊपर जाएगा √2, ऊपर √2, और नीचे का वैल्यू होता नहीं है। इसको भी पलटाइए, क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। और जब इसको पलटाइएगा तो 0 ऊपर कोई संख्या नीचे, 0 ऊपर कोई संख्या नीचे। जब 0 ऊपर हो तो अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अब यहाँ पर लिखिए, उल्टा होता है, इससे उल्टा कोस होता है, तो इधर हो जाएगा अपरिभाषित। फिर इसमें 2, इसमें √2, और इसमें हो जाएगा 2/√3, और इसमें 1। बस क्लियर हो गया आपका मान। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से हम ट्रिक वाला वीडियो बना करके अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। हाँ, और एक बात, यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी पास भेज दीजिएगा, ताकि वह भी अच्छा से सीख ले। ठीक है, मिलते हैं अब अगला वीडियो में।